अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अनाम व अला आलिही व अस्हाबिही फिल लयाली वल अय्याम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बारिश हो या आंधी आए दिया जलाए रखना है। बारिश हो या आंधी आए दिया जलाए रखना है। दीन की खातिर सब कुछ झीलें दीन बचाए रखना है। बारिश हो या आंधी आए दिया जलाए रखना है। दीन की खातिर सब कुछ झीलें दीन बचाए रखना है। बाल बखेरे उतरी बरखा पर्दे में है चांद। क्या पल भर को उठी आंधी तारे पड़ गए मांद। रात कठन या दिन हो बोझल अलम उठाए रखना है। खत्म नबुव्वत का हम सब ने विर्द पकाए रखना है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से गहवारा इल्म व हिकमत भिक्की शरीफ में इमामुल अस्र जुनैद ज़मां हाफिज़ुल हदीस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी क़ादरी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के फ़यूज़ व बरक़ात के ज़ेर साया पीर मुराद शाह ग्राउंड के अंदर तारीख़ साज ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है।
बंदा नाचीज़ की वालिदा मोहतरमा मरहूमा के चौथे सालाना उर्स मुक़द्दस के मौका पर ये कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। बर्रे सगीर की अजीम रूहानी दरगाह शरकपुर शरीफ के सज्जादा नशीन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी रहनुमा हज़रत मियाँ वलीद अहमद शरकपुरी साहब आज के इस तारीख साज इज्तिमा की सदारत फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वालिद मोहतरम अलहाज सूफ़ी ग़ुलाम सरवर साहिब ज़ीद शरफ़ुहु की तरफ से और आपकी निगरानी में आज की इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। मेरे बरादर मोहतरम मोहम्मद आसन गोंदल साहिब, मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब और चौधरी मोहम्मद जाहिद गोंदल साहब की तरफ से आज के इस इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम ने इसकी दावत को पहुँचाने में, फैलाने में अल्लाह के फजल से भरपूर किरदार अदा किया है। इस वक्त स्टेज पर इल्म हिकमत के कई आफ्ताब व महताब जलवागर हैं। थोड़ी देर तक परवुर्दा आगोश वलायत हज़रत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बिकी शरीफ भी रौनक अफरोज़ होने वाले हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया बिकी शरीफ के साबिक शेखुल जामिया हाफिज़ मोहम्मद नज़ीर अहमद जलाली साहिब रौनक अफरोज़ हैं। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवर जलाली साहिब तशरीफ़ फरमा हैं। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िला मंडी बहाउद्दीन के ओहदेदारान और दीगर अज़ला से आए हुए कायदीन, बिलखुसूस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्ती पंजाब के नाज़िम आला साहबजादा मुर्तज़ा अली हाशमी साहिब तशरीफ़ फरमा हैं। आज का ये इज्तिमा ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इस मुल्क में उस तहरीक का एक हिस्सा है जो 2 अक्टूबर से हम पूरे मुल्क में चलाए हुए हैं। हुकूमत ने जो हलफनामा ख़त्म नबूवत पर हमला किया वो इतनी बड़ी साजिश थी कि अगर उसको नाकाम ना बनाया जाता तो पाकिस्तान की सरहदें शायद ख़त्म हो जाती। 7B 7C और ओथ का लफ्ज़ इलेक्शन के उम्मीदवारों के हलफनामा से जो ख़त्म किया गया था, उसके नतीजे में कादियानी भी इलेक्शन लड़ सकते थे और इलेक्शन लड़ने के बाद लफ्ज़ ओथ ना होने की वजह से उन्हें नाअहल करार नहीं दिया जा सकता था। जबकि उधर से 23 अरब डॉलर इसराइल ने कादियानियों को इलेक्शन जितवाने के लिए वो वक़फ़ कर रखे थे। तो ये अल्लाह का फजल है कि रब ने हमें तौफीक दी। जब 2 अक्टूबर को ये तब्दीली हुई तो इस मुल्क की फ़िज़ाओं में बंदा नाचीज़ की आवाज़ अभी वो दिन ख़त्म नहीं हुआ था कि सबसे पहले गूंजी। और 3 अक्टूबर को फिर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस
जिसमें किबला मियाँ साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। लाहौर प्रेस क्लब में हमने इस सिलसिला में की और उसके बाद ये तहरीक शुरू हुई। 12 अक्टूबर को वो मुनाजरा था लाहौर प्रेस क्लब के सामने, जो हुकूमत के सेनेटर साजिद मीर ने चैलेंज किया था कि कोई भी तब्दीली नहीं हुई और खामखा ये लोग शोर मचा रहे हैं। तो हमने उसके चैलेंज को कबूल किया था कि तब्दीली हुई है और बहुत बड़ी साजिश हुई है ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़। फिर हमारे साथ उनका वक़्त मुअय्यन हुआ कि 12 अक्टूबर 5 बजे प्रेस क्लब के सामने मुनाजरा होगा। मैं साबित करूंगा कि हुकूमत ने बहुत बड़ा हमला किया है, गद्दारी की है ख़त्म नबूवत से, और वहाबियों का वो रहनुमा और मुस्लिम लीग नून का सेनेटर साजिद मीर, उसने कहा था मैं साबित करूंगा कि कोई तब्दीली नहीं हुई। इसके साथ ही हुकूमत ने पूरा दबाव डाला मुझ पर कि तुम मुनाजरे से दस्तबरदार हो जाओ, यहाँ तक कि फ़ौज ने भी राब्ता किया। तो मैंने कहा कि तुम जो वजह बयान करती हो कि हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे तो खून खराबा हो जाएगा, तो हमें टीवी पे बिठा दो, लोग अपने घरों में बैठ के सुने। हम दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते। जब हुकूमती दबाव के बावजूद मैं मुनाजरे से दस्तबरदार ना हुआ तो उन्होंने दफ़ा 144 का लाहौर में निफाज कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका था जब एक मुनाजरे को रोकने के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई, और इससे उनका मकसद ये था कि साजिद मीर तो वैसे आ नहीं सकता, झूठा है, तो ये भी ना पहुंचे तो बैलेंस हो जाए कि ना वो पहुंचा है ना ये पहुंचे हैं। तो इस मकसद के लिए दफ़ा 144 का निफाज किया गया। इस मौका पर यानी रात 12 बजे जब दफ़ा 144 नाफिज हो चुकी थी और दिन के वक़्त 5 बजे हमने प्रेस क्लब के सामने मुनाजरा के लिए इकट्ठा होना था, तो मुझसे मीडिया ने राब्ता किया कि अब तो दफ़ा 144 नाफिज है और आप अगर निकलेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, आपको कोई नहीं प्रेस क्लब तक पहुंचने देगा, तो आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा अगर दफ़ा 144 नाफिज है या 145 भी नाफिज हो जाए, हमें इससे कोई हर्ज नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। तो ये अल्लाह की कुदरत, उसकी तौफीक, मसलक की सदाकत और हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ है। तकरीबन 800 से 900 तक पुलिस के सिपाही हमारे मरकज़ का मुहासरा करके वो खड़े थे सारे रस्तों में। प्रेस क्लब तक का मुहासरा था, रक्षों की भी तलाशी ली जा रही थी, हर गाड़ी चेक की जा रही थी, और मरकज़ से लेकर इतनी ज़्यादा पुलिस के सारे बाज़ार बंद हो गए कि पता नहीं क्या हो गया है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि अभी 5 बजने में 5 मिनट बाकी थे कि मैं लाहौर प्रेस क्लब पहुंच चुका था। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। यानी ये दास्तान सुनाने का मतलब ये है कि ये जिस स्टेज पर आज हम पहुंचे, इससे पहले कितना फासला तय करके भिक्की शरीफ आए। अब जब उन्होंने मरकज़ में पुलिस ने देखा हर तरफ, मैं उनको नहीं मिला, जबकि वो मैं भी सबक पढ़ा रहा था, तो वो आके मुहासरा कर चुके थे और उन्हें यकीन था कि अंदर है, अब हम निकलने नहीं देंगे। जब उन्हें ये पता चला कि वो तो प्रेस क्लब भी पहुंच गए हैं, तो उन्हें इस पर बड़ी डांट पिलाई गई ऊपर से कि तुम क्या करते रहे हो, तुम एक बंदा नहीं पकड़ सके, 800-900 बंदे मिलकर। और उधर यानी प्रेस क्लब के इर्द गिर्द भी मुकम्मल यानी रक्षों तक की भी तलाशी हो रही थी, कारों की। मैं रक्षे में ही बैठा हुआ था और मेरे साथ दूसरा कोई फ़र्द नहीं था, यानी वो मोटरसाइकिलों पर इर्द गिर्द थे। लेकिन जिस वक्त मैं वहाँ निकला हूँ और मैंने ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद किया है, तो उधर हमने 12 बजे से अपने मरकज़ में जलसा शुरू किया हुआ था कि जो भी पहुँचे वो मरकज़ में पहुँचे। लेकिन इसके बावजूद जब मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ
तो 94 मुजाहिद वहीं फौरन निकल के खड़े हो गए। तो ये जितनी तहरीक चली है इसकी ये बेस थी, चूंकि साजिद मीर अपनी दाढ़ी के नीचे ये सारी गद्दारी छुपा लेना चाहता था कि वही कुछ नहीं। तो मैं अभी 5 मिनट बाकी थे तो मैंने मीडिया फौरन इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। आप वो क्लिप देख सकते हैं। मैंने कहा ये प्रेस क्लब है और ये 12 अक्टूबर 5 बजने वाले हैं। मैं पहुंच गया हूं लेकिन साजिद मीर नहीं पहुंचा कि जिसने ये साबित करना था कि हुकूमत ने कोई चोरी नहीं की। उसके बाद मैंने वह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेतहाशा पुलिस गिरफ्तारी के लिए इर्द गिर्द मौजूद थी। जब मेरे कारकुनान चिमटे हुए थे साथ कि हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे, तो मैंने खुद अपना बाजू बुलंद किया और मैंने कहा कि मैं तो खुद गिरफ्तार होना चाहता हूं, सिर्फ ये कि मेरे बाजू पे हाथ कड़ी लगाएं ताकि क़यामत के दिन मेरे पास सनद हो कि ख़त्म नबूवत के जुर्म में मुझ पर हाथ कड़ी लगी थी, मैं और किसी वजह से तो गिरफ्तार नहीं हुआ था। बहरहाल तारीख फिर एक बार, एक ज़माना वो था जब ख़त्म नबूवत का पहरा देने निकले थे मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और सैयदना पीर सैयद मेर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह। उस वक़्त भी साजिद मीर के बड़े मिर्ज़ा कादियानी के चरणों में चल रहे थे। और आज फिर ज़माने ने देखा, अगरचे ख़त्म नबूवत के चंदे वो इकट्ठे करें, जलसे वो करें, लेकिन जब ख़त्म नबूवत पर पहरा देने का वक्त आया तो वहाबियों का सरगना फिर मिर्ज़ा कादियानी की हिमायत में था। और अल्लाह के फजल से इमाम अहमद रजा बरेलवी के रूहानी बेटे फिर भी ख़त्म नबूवत पे पहरा दे रहे थे। मुझे उन्होंने हथकड़ी ना पहनाई। मैं खुद जब जेल पुलिस की गाड़ी में बैठने लगा और मेरे साथ 94 मुजाहिदीन गिरफ्तार हुए, यानी ये जो जितनी तहरीक चली है इसमें पहली गिरफ्तारी बंदा नाचीज की और हमारे 94 कारकुनान की थी, जिसमें हमने जेल में लाइव चल रहा था, हमने कहा कि जेल का रास्ता जन्नत का रास्ता। और उसके बाद थाना कोतवाली में बंद किया गया। थाना कोतवाली के अंदर फिर मेरा हुकूमती वजीरों से मुनाजरा हुआ, जो कहते थे हम तुझे रिहा करना चाहते हैं, मैं कहता था मैं रिहा होना नहीं चाहता। यानी इसमें वजीर औकाफ ज़ईम कादरी और दूसरे लोग रात 12 बजे तक थाना कोतवाली में मुझे मनाते रहे कि हम तुझे वापस छोड़ के आएंगे। मैंने कहा कि नहीं, मेरी शर्तें हैं वो पूरी करो, मेरी शराइत पूरी करो तो फिर मुझे रिहाई मंजूर है, वरना मैं रिहा नहीं होना चाहता। हजरत मियाँ वलीद अहमद शरकपुरी साहब ने इसी की रोशनी में कहा कि मुजद्दिद अल-फ़सानी का फैज़ फिर जमाने को दावत दे रहा है कि एक जमाना वो था कि जब उन्हें रिहा करने की ऑफर की गई तो उन्होंने कहा पहले मेरी शर्तें मानो तो फिर रिहाई कबूल है, वरना मैं रिहा नहीं होना चाहता। इस मौका पर उन्होंने मुझसे पूछा तुम रिहा क्यों नहीं होना चाहते? पंजाब की सारी इंतजामिया बैठी थी, रात 12 बज रहे थे, ये चौथा दौर था मुझसे मुज़ाकरात का कि वो मुझे कायल कर रहे थे कि पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू हो गए हैं, आपको हम रिहा करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं रिहा होना चाहते? उन्होंने कहा ये थाना कोतवाली है, ये बर्रे सगीर का खतरनाक थाना है, ये ब्रिटिश दौर का बड़े बड़े डाकू मुजरिमों चोरों के लिए ये मुख्तस है और यहां रहना बड़ा मुश्किल है, तो तुम क्यों यहां से निकलना नहीं चाहते? लोग तो यहां आने से डरते हैं। तो मैंने कहा कल जुमा है और तुम्हारा एक वजीर है राना सना, उसने कादियानियों को मुसलमान कहा है और उसने खत्म नबूवत से गद्दारी की है और उसने कहा है कि हमारे उलमा कहते हैं कि कादियानी जो हैं वो भी मुसलमान हैं, हमारे उलमा उनको काफिर नहीं समझते। ये उसने झूठ बोला है
ये उसने खत्म नबूवत से गद्दारी की है, तो कल जुमा है, मुझे छोड़ोगे, फिर रैली निकलेगी, फिर मैं क़यादत करूंगा, तुम फिर मुझे पकड़ोगे, फिर यहां लाओगे, मुझे भी फिर आना पड़ेगा, आपको भी फिर लाना पड़ेगा। तो आप इसलिए वैसे ही मुझे रहने दे ताकि दोबारा तुम्हें तकलीफ ना करनी पड़े। क्योंकि 12 अक्टूबर को मैंने फतवा दिया था राना सनाउल्लाह के खिलाफ, अब तक उस फतवे पे मैं कायम हूं और कोई भी राना सनाउल्लाह का हामी मेरी किसी दलील का आज तक जवाब नहीं दे सका। राना सना मुबैना तौर पर कानून आईने पाकिस्तान का भी गद्दार है और खत्म नबूवत का भी गद्दार है और कादियानियों का हामी है, और पाकिस्तान के किसी वजीर ने आज तक खत्म नबूवत के खिलाफ वो बक बक नहीं की किसी मुसलमान वजीर ने जो राना सना ने की है। इस पर जब बात होने लगी तो वजीर औकाफ ज़ईम कादरी ने कहा कि वो तो वजाहत कर रहा है, आज कुछ लोग वजाहत की भीख मांग रहे हैं। अभी 12 अक्टूबर और 13 की दरमियानी रात थी, वो वजाहत अभी छपी नहीं थी। मैंने कहा क्या वजाहत करना चाहता है? उन्होंने कहा अभी हम उससे बयान उसका लिख के देते हैं। वो बयान मंगवाया गया। मैंने कहा ये तो उजरे गुनाह बदतरज गुनाह है। बात ये नहीं कि अब वो कादियानियों को क्या समझता है, बात ये है कि उसने कादियानियों के बारे इससे पहले क्या जुमला बोला है। शरी हुक्म तो उस पे लगना है, बाकी मामलात तो बाद के हैं। मैंने कहा तुम ये करना चाहते हो जैसे कुत्ता कुएं में गिरा हुआ हो और डोल निकालते जाओ, डोल निकालते जाओ, पहले कुत्ते का तो कुछ बंदोबस्त करो कि वो कुत्ता निकलेगा तो फिर आगे कोई बात सुनी जाएगी। ज़ईम कादरी को मेरी बात की समझ नहीं आ रही थी, वो अपने इक्तदार के नशे में धुत था। मैं बार बार कह रहा, उसने कहा चलो क्या कहा है उसने? मैंने कहा उसके हर लफ्ज पर 3 साल कैद है अगर वो लफ्ज कादियानी बोले। यानी हमारा पाकिस्तान का आईन ये है कि अगर कोई कादियानी अपने कुफर गढ़ को मस्जिद कहे कि गली में खड़ा हो किसी को कहे आओ हमारी मस्जिद में आओ, तो हमारा आईन कहता है इसे 3 साल जेल में रखा जाएगा। उसने क्यों मस्जिद का लफ्ज बोल के मुसलमानों को धोखा दिया है? मस्जिदें तो मुसलमानों की होती हैं, उसने अपने कुफरगढ़ को मस्जिद क्यों कहा? अगर वो कहे आओ अजान हो गई है हमारी मस्जिद में, तो ये फिर और 3 साल होंगे कि उसने क्यों लफ्ज अजान बोला अपने उस मन घड़त दीन के लिहाज से। तो 3 साल अगर कोई कादियानी शादी कार्ड पे बिस्मिल्लाह लिखे तो 3 साल जेल है, बाकायदा ऐसा जेल भेजा गया है उनको। मैंने कहा कादियानी कहे तो 3 साल एक लफ्ज पर, तो इसके जुमले सुनो। इसका यह कहता है कि कादियानी भी तो नमाजें पढ़ते हैं, कादियानियों ने तो मस्जिदें बनाई हैं, कादियानी भी तो रोजा रखते हैं। कादियानी कहता उनमें तो हम में फर्क क्या, बस थोड़ा सा खत्म नबूवत का फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, बाकी हमारा तो कोई आलिम उनको काफिर कहते ही नहीं है। मैंने वो जब केसट उसकी सुनाई गई, ये 12-13 की दरमियानी रात जब मैं थाना कोतवाली में बंद था, फिर जब ज़ईम कादरी बोला कि कुछ नरमी होनी चाहिए, कुछ नरमी होनी चाहिए, कुछ नरमी होनी चाहिए, तो मैंने कहा जो लफ्ज राना सना ने बोले हैं ज़ईम कादरी क्या तुम भी बोलते हो? मुझे यह तो बताओ, उसको छोड़ो, क्या ये लफ्ज तुम भी बोलते हो? उसने कहा नहीं नहीं मैंने तो अपनी कब्र में जाना है, मैं तो नहीं बोलता। तो मैंने कहा फिर तुम उसके वकील क्यों बनते हो? ये जुमला मैंने उसका कंधा पकड़ के झंझोड़ के कहा। सारे अफसरान रात गए, तब 1 बजे का टाइम हो चुका था, मुझे कायल कर रहे थे कि तुम घर चले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, हमारी शर्तें मंजूर होंगी तो फिर मैं जाऊंगा। रात 2 बजे के करीब उन्होंने कहा कि ये जगह तंग है, हम आपको दूसरे थाने में मुंतकिल कर रहे हैं, लिहाजा सारे दोस्तों को साथ लो और गाड़ियां बाहर तैयार हैं। जब हम निकले, मीडिया बाहर खड़ा था, मैंने उनसे बताया कि हमारी ये शर्तें हैं। उन्होंने कहा क्या तुम रिहा हो गए? मैंने कहा नहीं, तो हमें तो गाड़ी में बिठा के दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ये गाड़ियों में हमें बिठाकर खुद उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया थाना कोतवाली का। जब गाड़ी ना चली तो मैंने कहा क्या हुआ, किधर ले जाएंगे? उन्होंने कहा वो तो सारे पुलिस वाले तो अंदर दाखिल हो गए
और थाना उन्होंने अंदर से बंद कर लिया। हमने कहा हमने तो रिहा होने ही नहीं जब तक हमें हमारी शर्तें ना मंजूर हो। तो मैंने थाना कोतवाली के सामने अपनी चादर बिछाई और वहीं डेरा लगाया, यानी 2 बजे से अजाने फजर तक, फिर वहीं जमात कराई, फिर वहीं जुमा पढ़ाया, फिर वहीं जुमे के बाद असर, फिर मगरिब, फिर उसके बाद इशा, फिर रात गए तक मुज़ाकरात होते रहे। यानी बड़े बड़े अफसरान बाहर बैठ के मुज़ाकरात करते थे, कहते थे थाने का दरवाजा नहीं खोलना कि तुम अंदर दाखिल होगा तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो वो मुज़ाकरात भी एक तारीखी हैसियत रखते हैं। इस तरह ये तारीख शुरू हुई, ये तहरीक, फिर लॉन्ग मार्च, फिर डी चौक का धरना, फिर पंजाब असेंबली के सामने धरने, फिर फैजाबाद में शहादतें, ये सब कुछ हुआ। लेकिन आज तक मसला जूं का तूं है। जिन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया था अभी तक वो छुपाए गए हैं। हमारा मुतालबा था कि वो मंजर आम पे लाए जाएं, क्योंकि मैंने फतवा दिया था और वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची की थी, क्वेटा की थी, सारे मुल्क में, कि जिन लोगों ने इस कानून जिसमें खत्म नबूवत के खिलाफ गद्दारी की गई है, उस बिल को जिन लोगों ने वोट दिया, अगर उन्हें पता नहीं था कि बिल में क्या लिखा है इंग्लिश में और अनपढ़ थे या तवज्जो नहीं की, तो मैंने कहा इन सारे MNAs की सजा यह है कि इन्हें ताहयात नाअहल करार दिया जाए। क्योंकि खत्म नबूवत जैसे मसले पर जो मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, तो उन्हें हक नहीं कि वो मुसलमानों के नुमाइंदे मुंतखब हों। और जिन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है उन्हें ताहयात जेल में डाला जाए। और जो कादियानियों के आलाकार बने, अंदर से चूंकि सारा सौदा तो यूरोपीय यूनियन ने करवाया था, अमेरिका ने करवाया था, हुक्मरानों ने मिलकर किया था, तो जो शरीके साजिश थे मुअय्यन हो जाए तो उनकी सजा सजाए मौत है। ये 3 कैटेगरीज की सजा का फतवा भी हमने उस वक्त ये दिया था। अब ये सूरत हाल है, बंदे भी शहीद हो गए फैजाबाद में और सैकड़ों लोग जख्मी भी हो गए। शहीदों की तादाद भी आज तक मालूम नहीं। किसी की टांग कट गई, किसी की आंख निकल गई, ऐसे सैकड़ों जख्मी भी हो गए। लेकिन मुजरिम जो हैं अब तक छुपे हुए और अब तक पता ही नहीं कि किया किसने है। अब मुजरिम बरसरे इख्तिदार हैं। एक वजीर के इस्तीफे से सारे चोर छुप जाए, हमें मंजूर नहीं। वो राजा जफरुल हक रिपोर्ट किसी मौलवी को देकर उसके जरिए छुपे, हमें मंजूर नहीं। खत्म नबूवत के गद्दारों को हुक्मरान छुपाएं, वो भी मुजरिम है, और कोई उनसे लेकर छुपाए वो भी मुजरिम है। क्योंकि कौम करोड़ों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि हमें पता चले कि पाकिस्तान में खत्म नबूवत पे हमला किसने किया है। मुझे कहा जब डी चौक में हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, साद रफीक ने और दूसरों ने कहा कि अब छोड़ भी दो, गलती हो गई थी। पहले तो मानते ही नहीं थे, गलती हो गई थी, पकड़ी गई, सही हो गई, ओथ लफज वापस आ गया, 7B7C वापस आ गया, अब क्या निकालना चाहते हो इस बात से। तो मैंने कहा तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि अगर चोर चोरी करके भाग रहा हो, किसी की बड़ी कीमती चीज करोड़ों की ले जा रहा हो, और साईं बड़े तकड़े हों, वो पहुंच जाएं और वो मसरूका चीज हासिल कर लें, तो क्या इससे चोर पारसा बन जाता है या चोर फिर भी चोर ही रहता है? तो उसने कहा नहीं, चोर तो फिर भी चोर ही रहता है। तो मैंने कहा यही वजह है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ रहे। ये तो हमारी कुव्वत है कि हमने चोरी पकड़ ली, लेकिन तुमने तो गद्दारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब ना जाने हम दूसरी तरफ मसरूफ हो तो तुम और क्या चोरी कर लो। तो इस बुनियाद पर हमें चोर चाहिए, उसको सजा मिलेगी।
तो फिर हमारा मुतालबा पूरा होगा, वरना वो जो कुछ हुआ वो तो हमने अपनी कुव्वत से किया। चोर तो फिर भी चोर है, उसका जुर्म फिर भी अपनी जगह है, अपनी जगह वो मुजरिम है। अब ये हमारी तहरीक चली, हम अभी तक उसी मौके पर डटे हुए हैं, खा वो जेल भरो तहरीक हो, खा वो मीनारे पाकिस्तान का जलसा हो, खा वो मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की कॉन्फ्रेंस हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, हम हर जगह इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि राना सना खत्म नबूवत का गद्दार और आईने पाकिस्तान का गद्दार है, और आईन के गद्दार की सजा सजाए मौत तक है। लिहाजा उसको जो उसने जुर्म किया है उसकी सजा दी जाए। हलफनामा खत्म नबूवत के मुजरिम अभी भी मुजरिम हैं, उनको सजा दी जाए। वो कौन है? और जिन्होंने मुकद्दस सुन्नी खून रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस महीने में लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद करते हुए जिन मुजाहिदों को शहीद किया है, उनसे इंसाफ किया जाए, उनके खून के एक एक कतरे का बदला दिया जाए। अब तक इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। अगरचे मुअज्जिन को तो अजान देने का सवाब मिल ही जाता है, हमारा काम है अजान देना, और वो अजान हम दे रहे हैं, हर जगह हर शहर में अजान दे रहे हैं, लेकिन चुप कर जाना जुर्म है। अब कुछ लोग वो हैं जो अब हुकूमत से कुछ मांग ही नहीं सकते, इसलिए कि उनके बकौल सब कुछ पूरा हो गया है, और वाकई में कुछ भी पूरा नहीं हुआ। हुकूमत चाहती है कि वो इतने बदनाम हो गए हैं कि अगर ऐसे ही इलेक्शन में जाते तो उनको गली गली में जूते पड़ते कि तुम हमसे वोट मांगने आए हो, तुम गाजी के कातिल हो, और तुम खत्म नबूवत के हमलावर हो, और तुम सुन्नियों के कातिल हो। तो उन्होंने चाल चली कि किसी तरह ये दाग भी धुल जाए और हम भी अपनी जगह ही रहें, ना कोई कातिल पकड़ा जाए और ना कोई हमला आवर पकड़ा जाए, और ना ही हमारा किसी लिहाज से कोई मुआखजा हो, और ये भी दाग धुल जाए कि इन्होंने तो एफआईआर भी काट दी थी, और इन्होंने तो ये भी कर दिया था, वो भी कर दिया था। ऐसे नाजुक मरहला पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक लब्बैक इस्लाम पूरे मुल्क में यह आवाज बुलंद कर रही है कि हलफनामा खत्म नबूवत के मुजरिमों को बेनकाब करना, यह करोड़ों आशिकान रसूल इस्लाम की आवाज है। तुम्हारी भी है, बोलो तो सही। अरे आज तो किसी का कोई चारा काट के ले जाए, जब तक उससे बदला ना ले लें, किसी के बाप को कोई डंडा मार दे या गाली दे दे, उसका बदला लिए बगैर कहते हैं नींद नहीं आती। और सारे रसूलों के कायद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खत्म नबूवत पे हमला हो जाए इतना बड़ा, और इसको भुला दिया जाए। यकीनन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे भूले नहीं है। तुम्हें याद है? बोलो तो सही। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। असल में बहुत से लोगों को पता ही नहीं नबूवत के आदाब क्या हैं और फिर खत्म नबूवत का मकाम क्या है। आज का ये इल्मी मकाला जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तंगी वक्त के पेश नज़र उसके चंद दलाइल रखूँगा, चूँकि बाद में ज़ोर की नमाज भी अदा करनी है। बारिश की वजह से ज़रा ताख़ीर हो गई शुरू करते हुए, तो सब ने गौर से सुनना है और फिर इसको आगे पहुँचाना है। इस वक्त ये प्रोग्राम अल्लाह के फजल से लाइव पूरी दुनिया पे जा रहा है
और ये नहीं कि हम एक देहात में बैठ के बोल रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं। यहां भी कई जासूस बैठे हैं हुकूमत के, कई एजेंट, कई उनके चुगलखोर जिनकी ड्यूटी ये होती है। और जहां जहां आवाज जा रही है अमेरिका तक, सब चूंकि रोजाना हम पर्दे में तो कुछ रखते ही नहीं, जो कुछ दिल में है वो जुबान पर है, और जो जुबान पर है वो दिल में है। और जो कुछ भी हो बिल आखिर खत्म नबूवत तो खत्म नबूवत है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इस पर कोई दूसरी बात नहीं है। अब नबूवत के लिहाज से अल बहरुल मुहीत में यह लिखा है, ये मैं आपके सामने चंद हवाला जात उससे पेश कर रहा हूं। बहरुल कलाम इल्म कलाम की किताब है, और अल बहरुल मुहीत तफसीर में बहुत बड़ा इसका मकाम है। इन्होंने ये लिखा है जिल्द नंबर 8 पर, वमन ज़हबा इला अन्न नबुव्वत मुक्तसबतुन ला तनकतिउ और इला अन्नल वलिया अफ़ज़लु मिनन नबी फहुवा ज़िंदीकुन याजिबु क़त्लुहु, कि जो बंदा इस बात की तरफ जाए, उसकी ये राय हो, ये उसकी सोच हो कि बंदा नेकी कर कर के नबी बन सकता है, नबूवत कसबी चीज है, और अब भी ऐसा हो सकता है कि मैं नफल पढ़ूं, नमाजें पढ़ूं तो मैं नबी बन जाऊं, या किसी की यह सोच हो कि वलायत नबूवत से अफजल है। इन्होंने कहा फहुआ जिंदीकुन, वो बंदा जिंदीक है, याजिबु क़त्लुहु, जिसका कत्ल वाजिब है। यानी ये मामूली बात नहीं, नबूवत को जारी समझना, और फिर यह कि नबूवत मेहनत करके हासिल की जा सकती है। नबूवत नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई। और जिसने आगे भी इसको इस अंदाज में या किसी लिहाज से भी कि फिर भी कोई नबी पैदा हो सकता है, नबी बन सकता है, उसके लिहाज से कुफ्र है। लेकिन ये अल्फाज इन्होंने जिक्र किए कि जो समझे कि अब भी बन सकता हूं और मुनकते नहीं है, वो जिंदीक है कि जिसका कत्ल वाजिब है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से ये मरवी है, जिसको बहरुल कलाम के अंदर इमाम नसफी ने जिक्र किया है 235 सफ़े पर। यह राना सना के मसले पर भी इससे वजाहत होती है। ये कौल जो इमाम अबू यूसुफ का है, यही इमाम आज़म अबू हनीफा का है। क्या कहते हैं? इज़ा खरजल मुतनब्बी वद्दअन नुबुव्वत फमन तलबा मिनहुल हुज्जत फइन्नहु युकफ्फरु, कि जब कोई नबूवत का दावा करे सरकार के बाद, जो शख्स उससे सिर्फ दलील मांगे, तस्दीक करना तो दूर की बात है, सिर्फ उससे दलील मांगे, तू नबी है तो दलील पेश कर, तो ये इमाम आजम और इमाम अबू यूसुफ का फतवा है कि वो बंदा भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कि जिस तरफ जाना ना हो, पंजाबी में कहते हैं जिस गली जाना ना हो उधर राह क्यों पूछिए। फरमाया जिसने उससे दलील मांगी उसका कलमा नहीं पड़ा, उस झूठे नबी का, जिसने नबूवत का दावा किया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उससे जिसने सिर्फ दलील मांगी कि तू नबी है तो दलील दे, नबी है तो तू मौजज़ा दिखा, तो कहा इन्होंने कि वो दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा। इस वास्ते कहते हैं लिअन्नल हुज्जत तुतलबु लितबयीनिल हक़्क़ मिनल बातिल, कि दलील तब मांगी जाती है कि हक बातिल में फर्क करने के लिए, और जिसे इस सिलसिले में अभी फर्क की जरूरत है और वो दलील मांग रहा है, तो फिर उसका खत्म नबूवत पे ईमान नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि उसने दलील क्यों मांगी है। अब राना सना की ये बात सुनो
वो कहता है कि हमारे उलमा तो कादियानियों को काफिर कहते ही नहीं है, वहां सिर्फ मुद्दई नबूवत से दलील मांगे और यहां मुद्दई खत्म नबूवत के पैरोकारों को मुसलमान कहे और फिर वहां सिर्फ दलील मांगे और इधर यहां तक पहुंच जाए कि फर्क ही कोई नहीं, एक जैसे वो भी नमाज पढ़ते हैं, ये भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, ये भी रोजा रखते हैं। इतना हसास मसला है खत्म नबूवत का कि इस सिलसिला में सिर्फ दलील मांगना इस जिहत में दलील मांगना कि नबी हो तो बताओ दलील तुम्हारी क्या है, इससे ही शरीयत ये मुआखजा करती है कि वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी हैं, नबूवत मुतलकन बहुत ऊंची शान है और फिर आखिरी नबी होना ये तो मुनफरिद मर्तबा व मकाम है। यहां तक कि मतालिउल अनवार अला सियाहिल आसार इसकी दूसरी जिल्द के अंदर ये लिखा है, आना खातमुन नबीयीन की बहस में खातम और खातिम दोनों तरह जो पढ़ना जायज है उसके लिहाज से कहते हैं अल खातिमुल्लज़ी खुतिमा बिहिल अंबियाओ वल खातिमो और खातमो अहसनुल अंबियाए खल्क़न व खुल्क़ा। हर नबी ऐब से पाक है, हर नबी फजीलत के मेराज पर है, लेकिन जो खातमुल अंबिया हैं सारे नबियों में इन जैसा ना कोई सूरत में है ना कोई सीरत में है। अहसनुल अंबियाए खल्क़न व खुलुक़ा, इनकी तख्लीक जैसी किसी की तख्लीक नहीं, इनके खुलक जैसा किसी का खुलक नहीं, इनके इल्म जैसा किसी का इल्म नहीं, इनकी पावर जैसी किसी की पावर नहीं, इनके जमाल जैसा किसी का जमाल नहीं, इनके जलाल जैसा किसी का जलाल नहीं। फिर जब ये सब से इतने ज्यादा मकामात रखते हैं तो फिर जितना हसास मकाम हो अदब के तकाजे भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, उतने ही ज्यादा आदाब के तकाजे। हर नबी का अदब है, एहतराम है। मामूली सा मैला ख्याल किसी पैगंबर के बारे में भी हराम है, लेकिन ये तो फिर खातमुल अंबिया अलैहिस्सलाम है, सबसे अहसन खलक और खुलक के लिहाज से। इस बुनियाद पर हमारे मुल्क में जो 295C है उस कानून का असल ताल्लुक भी नबूवत के आदाब के साथ है। और दूसरी तरफ वेस्ट में चूंकि आज फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ढढोरा पीटा जा रहा है, वो कहते हैं बंदे को बोलने की आजादी है। हम तो बोलते हैं तो हद्दे हैं कि जो वली है वो नबी नहीं, जो नबी है वो अल्लाह नहीं, अपना अपना मकाम है। और आगे कोई अगर बढ़ाएगा, वली को नबी कहेगा तो काफिर हो जाएगा, नबी को अगर अल्लाह कहेगा तो काफिर हो जाएगा। और फिर यह है कि जैद अमर बकर के बारे में जो जुमला बोला जा सकता है वो पैगंबर के बारे में नहीं बोला जा सकता। लेकिन उधर से अमेरिका कहता है द मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स लाइक मी दे आर क्रिश्चियंस येट वी डोंट बैन ब्लास्फेमी अगेंस्ट आवर मोस्ट सेक्रेड बिलीफ। ये ओबामा ने उस वक्त कहा था जब गुस्ताखाना फिल्में बनी थी। उसने कहा द आंसर इज एनश्राइन्ड बिटवीन आवर लॉज बिकॉज देयर इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसने कहा तुम कहते हो कि हमारे पैगंबर की बेअदबी हो गई है कि गुस्ताखाना फिल्म बनाई गई है। उसने कहा बोलने का हर किसी को हक है, जिसके बारे में जो चाहे बोले, जितना चाहे बोले, जितना खिलाफ चाहे बोले। ये उसने बकवास किया था सब मुसलमान हुक्मरानों को सामने बिठाकर। तो उधर से उसने ये वाजे कर दिया कि जो गुस्ताखी हमने की उस पर माफी नहीं मांगेंगे। अगरचे माफी होना या ना होना ये एक अलग मसला है, वो मांगने से कट गया। और उसने कहा हम आगे गारंटी भी नहीं देंगे कि आइंदा तौहीन हमारा बंदा कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हमारा कानून है, हमारे आइन का हिस्सा है
कि बंदा बोले तो अल्लाह के खिलाफ भी उसने कहा माज़अल्लाह बोल सकता है, बोले तो उसने कहा हम खुद नसारा अमेरिका में हमारा जो नबी हम उसके खिलाफ बोलते हैं और जो बोले उसको हम पकड़ते नहीं, तो हम तुम्हें कैसे अपने तुम्हारे नबी के अदब की कोई गारंटी दे सकते हैं। तो इस वास्ते फर्ज है उम्मत मुस्लिमा के बच्चे बच्चे पर कि वो आदाब रिसालत सीखे और आदाब रिसालत का परचम बुलंद करे और अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ज्यूज, क्रिश्चियन वेस्ट पर यह वाज़ेह कर दे बिजली ना हो बर्दाश्त, पानी ना हो बर्दाश्त, गैस ना हो बर्दाश्त, मगर नबी पाक की तौहीन कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इस सिलसिला में फतावा रिजविया शरीफ से मैं एक आपके सामने मिसाल पेश करने लगा हूं कि मकाम नबूवत कितना हसास है और फिर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान खत्म नबूवत। अब देखो, एक बंदा जब घर में बैठा गुफ्तगू करता है तो उसको इतनी एहतियात की जरूरत नहीं, वो जानता है अपने ही बच्चे बैठे हैं। मजमे में करता है जिसमें 1 शहर या 10 शहरों के लोग हैं, उसे तैयारी की जरूरत है कि हर किस्म के लोग होंगे, हर कोई मानने वाला नहीं, हर कोई कबूल करने वाला नहीं, एतराज हो जाएगा, मुझे संभल के बोलना है। और फिर जो पूरे मुल्क में गुफ्तगू कर रहा हो, यह है कि जिसको है कि 10 साल मेरी बात सुनी जाएगी या 10 घंटे सुनी जाएगी। अब अंदाजा तो लगाओ, जो बैठे मदीना मुनव्वरा में थे और पता था कि भिक्की शरीफ के डेरों पर भी मेरी बात पे बहस होगी, अमेरिका की लिबर्टियों में भी साइंसदान मेरी बात सुनेंगे, सिर्फ आज ही नहीं 14 सदियां बाद भी मेरा लफज जो है वो सुना जाएगा। और चूंकि मैं नबी हूं, लिहाजा एक हरफ का भी फर्क नहीं होना चाहिए। इतनी ठोस बात हो, इतनी पक्की बात हो कि ये नहीं कि 15वीं सदी में कोई ऐसी चीज साइंस ले आए और मेरा दिया हुआ फरमान उसके सामने माज़अल्लाह कहीं कमजोर साबित हो। नहीं, पैगंबर वो पैगंबर हैं जिनको रब ने चप्पे चप्पे का, जर्रे जर्रे का, हर मखलूक का, हर तबके का, हर सदी का, हर जमाने का, हर घड़ी का इतना इल्म दिया है। अगर टेक्नोलॉजी करोड़ बार मजीद छलांगे भी लगा ले, फिर भी वहां पहुंचेगी जहां आगे सरकार का नक्शे कदम नजर आ रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इस सिलसिला में फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त जिक्र किया, ये सफा नंबर 634 और 635 है, जिक्र है मेराज शरीफ का, उससे खत्म नबूवत का इस्तिदलाल किया है आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जब मेराज की रात सरकार जो है वो रौनक अफरोज हुए अर्श पर और खालिके कायनात जल्ला जलालहू का दीदार किया। आज की इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस के अंदर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी रहनुमा आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ के सज्जादा नशीन सुल्तानुल मुदर्रिसीन शेखुल हदीस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ रौनक अफरोज़ हुए। मैं समीम क़ल्ब से आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आज का ये सारा सिलसिला जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया, इमामुल असर हाफिज़ुल हदीस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ और हज़रत अक़दस फ़ख्रुल मशाइख़ पीर सैयद मोहम्मद मज़हर क़य्यूम मशहदी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के फ़यूज़ व बरक़ात के ज़ेर साया इनेक़ाद पज़ीर है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को आस्ताने नूर का
मज़ीद फैज़ अता फरमाए। मेरे साथ मिल के सारे इस नारे का जवाब दें, अहले सुन्नत की ज़िया, अहले सुन्नत की ज़िया, अहले सुन्नत की ज़िया। तो मैं आपके सामने जो फतावा रिज़विया से जिक्र करने लगा हूँ, जिस वक़्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं रातों रात गया और मुख्तसर वक्त में यहाँ से मस्जिद अक्सा और फिर सिदरा और फिर अर्श और अल्लाह का दीदार और आयात किया मुशादा और फिर मैं वापस आया, तो कुरैश मक्का इस मौका पर ये समझने लगे कि आज माज़अल्लाह हमें इनकी गिरफ्त करने का मौका मिल गया। हमें पता है कि आज से पहले वहां नहीं गए, और ये जब फरमाते हैं कि मैं गया हूं तो हम फिर पूछते हैं, निशानियां पूछते हैं। अगर एक बात भी खिलाफे वाकया मिल गई तो हम पूरी नबूवत के खिलाफ उसको पेश करेंगे कि जिस बंदे की बात सच्ची ना हो फिर वो नबी कैसे हो सकता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब उन्होंने निशानियां पूछी बैतुल मुकद्दस की तो सरकार ने सारी सच्ची बता दी। तो आप लिखते हैं वो कहने लगे वल्लाह निशान तो पूरे सही हैं। फिर आपने एक काफिला का हाल पूछा जो बैतुल मुकद्दस को गया हुआ था कि वो भी रास्ता में हुजूर को मिला था और कहां मिला था और क्या हालत थी, कब तक आएगा। यानी इतने सवालात इकट्ठे कर दिए कि आप जो बैतुल मुकद्दस रातों रात तशरीफ ले गए हैं, आपका दावा है, तो हमारा एक काफिला उधर गया हुआ है, रास्ते में ज़ाहिर है कि आपको मिला होगा, कहां मिला था, हालत क्या थी, कब तक आएगा। देखो नबूवत के लिए कितने उलूम का होना जरूरी है। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलां मंजिल में हमको मिला था, और ये कि उतरकर हमने उसमें एक प्याला से पानी पिया था, और उसमें एक ऊंट भागा और एक शख्स का पांव टूट गया, और काफिला फलां दिन तुलुए शम्स के वक्त आएगा। अब ये सारी गैब की बातें हैं। काफिला फलां दिन तुलुए शम्स के वक्त आएगा। आज की जदीद दुनिया में भी जो किसी फ्लाइट के आने का वक्त हो फिक्स, अब भी जरूरी नहीं कि उसी टाइम पहुंचे, या 5 मिनट पहले या 5-10 मिनट बाद, कभी है ऐन उसी टाइम पहुंचे। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलां दिन तुलुए शम्स के वक्त आएगा। आला हज़रत लिखते हैं ये मुद्दत जो इरशाद हुई मंजिलों के हिसाब से काफिला के लिए भी किसी तरह काफी ना थी। यानी इतने दिनों में काफिला नहीं पहुंच सकता था वहां से जितने दिन सरकार ने बता दिए थे। कहते हैं जब वो दिन आया, अब ये मेरी दलील है इस वक्त की, जब वो दिन आया यानी जिस दिन का सरकार ने बताया हुआ था कि तुम्हारा काफिला फलां दिन पहुंचना है, जब वो दिन आया कुफार पहाड़ पे चढ़ गए कि किसी तरह आफताब चमक आए और काफिला ना आए, तो हम कह देंगे कि देखो माअज़ल्लाह वो खबर गलत हुई। यानी उनको उस वक्त इससे दिलचस्पी है कि कब वो दिन आए और उस दिन में सूरज तुलू हो जाए और काफिला ना आए, ये वो बड़ी तमन्ना रखते हैं। और दूसरी तरफ सहाबा का शौक क्या है, सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम, ये तड़प है उनके अंदर कि सरकार की गैब की खबर सच्ची साबित हो। उन्हें यकीन है कि सच्ची साबित होनी है। और इसमें आज ज़िमनन जब 15वीं सदी में तलाश है लोगों को कि पता चले कि सच्चा अकीदा कौन सा है, वो भी बात यहां साबित होती है। मेरे उस्ताद मोहतरम जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ के साबिक शेखुल फिक्र
हज़रत शेखुल हदीस हाफिज़ मोहम्मद करीम बख्श जलाली साहब भी अलालत तबा के बावजूद स्टेज पे रौनक अफरोज हुए। अल्लाह आपको शिफा कामिला आजिला अता फरमाए। अब इस बात में तवज्जो करो कि मक्का मुकरमा के अंदर एक तरफ डिमांड है मुशरिकीन मक्का की, वो क्या है कि गैब की खबर सच्ची ना हो, और दूसरी तरफ डिमांड है सहाबा की कि जैसे सरकार ने फरमाया सूरज तुलू होते ही काफिला आ जाए, जो दिन बताया है। तो सोचो तो सही, आज 15वीं सदी में जो कलमा गो हैं, इनमें से किसकी डिमांड सहाबा की डिमांड से मिलती है? यह भी तो फैसला हो गया ना। यानी दूसरा टोला जो कहते हैं उनको कल की खबर नहीं, उनको दीवार के पीछे का पता नहीं, उनकी तड़प तो मुशरिकीन मक्का से मिल रही है। मुशरिकीन मक्का को शौक था कि ये जो फरमाया नहीं इन्होंने कि फलां दिन तुलू के वक्त काफिला आ जाएगा, ऐसा ना हो, ये बात माज़अल्लाह झूठी साबित हो। तो कुछ लोगों की सोच मुशरिकों से मिलती है। करोड़ों सलाम हो अहले सुन्नत के मतवालों को कि जिनकी 15वीं सदी में भी सोच सहाबा से मिलती है। क्योंकि हमारा अकीदा है कि सरकार गैब की खबरें देते हैं, हमारा अकीदा है कि सरकार गैब की सच्चे खबरें देते हैं। चूंकि हमारा अकीदा है, बुखारी शरीफ में है, सहाबा किराम ने सरकार के सामने नात पढ़ी थी कि वफीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहू इज़न शक्का मारूफ मिनल फज्र सातियू यबी तो युजाफी जंबू अन फिराशिही इज़्ज़त तस्कलत बिल मुशरिकीन अल मदाजिऊ अरान अल हुदा बादलमा फक़ुलूबुना बिही मूक़िनातुन अन्ना मा काला वाक़िऊ। ये सहाबा नात पढ़ रहे थे, सरकार फरमा रहे थे इन्ना खाकुम ला यकुलु रफसा, सहाबा तुम्हारे भाई ने झूठ नहीं बोला, सच्ची शान मेरी बयान की हैं। और शान क्या थी? सहाबा कह रहे थे हमें रब ने उनकी गुलामी का शर्फ दिया है, इतने अजीम रसूल हैं, सिर्फ कल परसों की नहीं, क़यामत तक की नहीं, जो भी मुस्तकबिल की खबर देते हैं, जो फरमाते हैं वही होता है, और जो होना होता है वही फरमाते हैं। इनकी हर खबर सच्ची होती है। लिहाजा 14 सदियों के गुजर जाने के बावजूद आज भी आदाब नबूवत की वही झलक अगर मौजूद है तो सुन्नी सीनों में मौजूद है। अब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जब वो दिन आया कुफार पहाड़ पर चढ़ गए कि किसी तरह आफताब चमक आए और काफिला ना आए, उनको ये तड़प है। कुछ जानबे शरक तुलुए आफताब को देख रहे थे और कुछ जानबे शाम राहे काफिला पर नजर रखते थे। क्योंकि फलस्तीन शाम का जो रास्ता था उस तरफ जिधर से काफिला आना था, कुछ देख रहे थे सूरज की तरफ कि जल्दी तुलू हो और काफिला ना आए, और कुछ देख रहे थे कि हम कहें कि सूरज तुलू हो गया है, इधर से काफिला नहीं आया। उनकी ड्यूटी थी काफिले की तरफ, कुछ सूरज को देख रहे थे। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उनमें से एक ने कहा वो आफताब चमका, यानी कहते वो आफताब चमका जो मशरक को देख रहे थे, कहने लगे वो आफताब चमका कि उनमें से दूसरा बोला वो काफिला आया। अब यहां पहुंचकर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिनका डायरेक्ट फैज हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने बिक्की शरीफ में आके बांटा, फरमाते हैं ये होती है सच्ची नबूवत, ये होती है सच्ची नबूवत कि जिसकी खबर में सरे मुंह फर्क आना मुहाल है, बाल जितना भी फर्क नहीं आ सकता, ये होती है सच्ची नबूवत। ये लिखने के बाद फरमाने लगे कादियानी से ज्यादा तो उन कुफारे मक्का ही की अकल थी। मिर्जा कादियानी
कादियानी से ज्यादा तो उन कुफारे मक्का ही की अकल थी। वो जानते थे कि एक बात में भी कहीं फर्क पड़ जाए तो दावा नबूवत माज अल्लाह गलत हो जाएगा। यानी मुशरिक होकर भी इतना उनको पता था कि अगर एक बात भी खिलाफे वाकया हो गई, यानी सूरज तुलू हो गया और काफिर ना आया, तो उन काफिला ना आया, सूरज तुलू हो गया और काफिला ना आया, तो वो कहते इतनी दलील बड़ी है कि हम कहेंगे देखो तुम्हारी तो माज़अल्लाह नबूवत सच्ची नहीं है, तुमने तो खबर दी थी वो पूरी नहीं हुई। इतने कोई वो काफी समझ रहे थे, हालांकि मुशरिक थे। उनके नजदीक भी सच्चा नबी वो है कि जिसकी खबर में बाल जितना भी फर्क नहीं आ सकता। और दूसरी तरफ मिर्जा कादियानी है, जब उसने कुछ दावे किए और वो सारे झूठे साबित हुए, उसने कहा ऐसा होगा, ऐसा ना हुआ, फिर कहा ऐसा होगा, वैसा ना हुआ, फिर कहा ऐसा होगा, ऐसा ना हुआ। जब कई झूठ उसके साबित हो गए तो उसे कहा गया कि तू अच्छा नबी बना हुआ, झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। तो उसने उस मौका पर यह कहा कि अगर मैंने झूठ कह दिया है तो क्या हुआ, माज़अल्लाह कहता है अगले 400 नबियों की पेश गोइयां भी तो गलत साबित हो गई थी। ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुआखजा करते हुए फरमाया कि मिर्जा कादियानी से तो कुफारे मक्का ही की अकल ज्यादा थी। मुशरिक थे लेकिन कादियानी नहीं थे। वो मुशरिक थे मगर मरजाई नहीं थे। मुशरिक हो के भी नबूवत के बारे में उनका ये अकीदा था कि अगर नबी सच्चे हैं तो फिर गैब की खबर भी सच्ची है। नबी सच्चे हैं तो फिर इनकी खबर में कोई फर्क नहीं आएगा। इधर यानी ये नबी होने का दावेदार है और फिर इतनी खबरें गलत हैं और फिर दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी माज़अल्लाह बक बक करता है। तो इससे फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतलकन नबूवत की कितनी ऊंची शान है। और फिर हमारे आका को तो रब ने ताजदारे खत्म नबूवत बनाया है। और फिर यहां ज़िमनन ये भी तो सोचो, आज अहले सुन्नत हैं जिनकी फिक्र बंद गली में बंद नहीं है। अरे जिस चीज पे मिर्जा कादियानी को कोसा जा रहा है वही तो उन लोगों के लिहाज से भी सामने आ रही है कि जो कहते हैं उनको दीवार के पीछे का पता नहीं, उनको तो कल की खबर नहीं। मक्का के मुशरिक भी ये यकीन रखते थे कि अगर नबी हैं तो मुस्तकबिल की गैब की खबर सच्ची होगी, अगर नबी नहीं है तो फिर फर्क पड़ जाएगा, यानी काफिला नहीं पहुंचेगा, सूरज तुलू हो जाएगा। तो जो मक्का के मुशरिकों की सोच थी, मक्का के मुशरिकों की ये कलमा पढ़ के भी उस सोच को ना पहुंच सके, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। वो कैसे मौलवी हैं, वो कैसे मुल्ला हैं, पढ़ते कलमा है, कहते हैं दीवार को पीछे की खबर नहीं, नबी को कल का पता नहीं होता। मुशरिकीन ने मक्का जैसे कमीने, जलील और रजील भी इतना तो समझते थे। अकल उनकी इनसे इतनी ज्यादा थी कि नबी जो होता है उसकी खबरें गैब की जरूर सच्ची होती हैं। जब कह दिया है अगर नबी हैं तो फिर बात सच्ची होगी। तो मैं बरमला कहता हूं, आज इब्ने तैमिया की सोच बंद गली में बंद है, देवबंद की सोच बंद गली में बंद है, नजद की सोच बंद गली में बंद है, वहाबीइज्म की सोच बंद गली में बंद है, लेकिन दाता गंजे बख्श की सोच खुली है। हजरत गौसे पाक की सोच बंद नहीं है, हजरत इमाम फजल हक खैराबादी की सोच बंद गली में बंद नहीं है, हजरत मुजद्दद अल-फैसानी की सोच बंद गली में बंद नहीं है, हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी की सोच
बंद गली में बंद नहीं है हजरत शेर रब्बानी की सोच, बंद गली में बंद नहीं है हजरत हाफिजुल हदीस की सोच, बंद गली में बंद नहीं है, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। यहां से लेकर मदीना मुनव्वरा तक, जन्नत तक जो शाहरा खुली है, उस शाहरा को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। खत्मे नबूवत के लिहाज से शोबे ईमान की वो हदीस पेश करना चाहता हूं कि ये आज गली गली में सुन्नी जो खत्मे नबूवत की आवाज बुलंद कर रहे हैं, ये सिलसिला कब से शुरू है, किस वक्त से ये पैगाम दिया जा रहा है। शोबे ईमान के अंदर इमाम बहकी ने ये लिखा है, कहते हैं कि जब रब्बे जुल जलाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की तो खालिके कायनात जल्ला जलालहू ने उनको क़यामत तक का शेड्यूल बताया कि तुम दुनिया में जाओगे फिर क्या क्या होगा। तो उस वक्त रब्बे जुल जलाल ने कितनी सदियां पहले जब नस्ल इंसानियत का आगाज हो रहा था तो खालिके कायनात ने फरमाया, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि अंबिया का सिलसिला जारी होगा, उम्मतम बादा उम्मा व करनम बादा करनिन व नबीयम बादा नबीयन, नबी के बाद नबी, मुख्तलिफ सदियों में यह सिलसिला जारी रहेगा। हत्ता यंतहिया इला नबीय्यिम मिन वुल्दे का युकालु लहू मुहम्मद व हुवा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये खुतबा इब्तिदाए इंसानियत का कि जब रब्बे जुल जलाल ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था और मुस्तकबिल के हालात अल्लाह ने उनके सामने बयान किए थे, तो उस वक्त भी खत्म नबूवत का जिक्र आया था। उस वक्त भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लक़ब रब ने बयान किया था कि नबी के बाद नबी, ऐ आदम आपकी औलाद में आते रहेंगे, ये सिलसिला चलेगा। मगर जब तुम्हारी औलाद में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो जाएगी तो फिर कोई नबी नहीं आएगा, वो आखिरी नबी हैं होंगे, उनके बाद कोई नबी नहीं होगा। लिहाजा हम हैं असल पर, हम हैं कायनात की हकीकत। ऐसा नहीं कि वो बात कि जो 1 सदी पहले हो आज हमने पकाई हो, जो 2 सदियां पहले हो आज मिशन बनाया हो। अरे हम उस मिशन पे कायम हैं कि जब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इस नस्ल इंसानी का काफिला चला रहे थे, उस वक्त जो झंडा बुलंद था वो ताजदारे खत्म नबूवत का झंडा था, वो अकीदाए खत्म नबूवत का झंडा था। हर जमाने में हर पैगंबर के जलसे में इस बात का ऐलान किया जाता रहा, हमारे वो शान वाले नबी हैं कि हर जमाने में जिनकी खत्म नबूवत का परचम लहराता रहा, जलसा होता रहा। और हम खुशबख्त हैं कि खालिके कायनात जल्ला जलालहू ने हमें वो नारा लगाने की तौफीक दी है जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम भी लगा रहे थे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फिर दुनिया में भी ये लगना है, अगर कोई फौत हो गया तो मिसाल इसकी भी है कि मर के भी नारा खत्म नबूवत का लगाया है। इसे कौन रोकेगा? इसे एजेंसियां, इदारे, हुकूमत कैसे रोकेगी? ये रूह निकल गई तो फिर भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा तो गूंजता रहेगा। देखो इमाम ज़रकानी ने ये लिखा है, मुस्लिम शरीफ की शुरुआत में भी है, मवाहिब दुनिया में भी है कि एक सहाबी है जिनका नाम है ज़ैद बिन खारजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
जो अंसार के सरदारों में से हैं। उनके बारे में हज़रत नुमान बिन बशीर कहते हैं, बैनमा हुआ यमशी फी तरीक़ मिन तुरुक़िल मदीना बैन ज़ुहर वल असर इज़ खर्रा फतवुफ़िया, कि जोर असर के दरमियानी वक्त में वो मदीना मुनव्वरा में चल रहे थे कि चलते चलते बस वो गिरे, उनका विशाल हो गया। जब उनका विशाल हुआ, उठा के उनको घर लाया गया। सज्जाओ हो, ऊपर घर वालों ने चादर डाल दी। घर में औरतें थी अंसार की, वो रोने लगी। इसी हाल पर वो रहे, यानी चादर डाली हुई है, क्योंकि जोर असर के दरमियान फौत हुए हैं। हत्ता इज़ा कान बैनल मगरिब वल इशा, जब मगरिब इशा का दरमियानी टाइम था, इज़ समिउ सौता कायल, इतने में एक कहने वाले की आवाज आई, अनसेतु, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्योंकि घर में जो रोने की आवाज थी उसको रोकने के लिए अनसेतु, चुप हो जाओ। फनाजारू, इर्द गिर्द सब ने देखा कि आवाज कहां से आ रही है। फाइजा अस्सौतु मिन तहत सियाब, वो आवाज तो कपड़े के नीचे से आ रही थी। कपड़े के नीचे से आवाज। जब ऊपर से उन्होंने कपड़ा हटाया तो जो फौत हुए थे जोहर के बाद, मगरब के बाद, उनकी जुबान पर यह था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबियुल उम्मी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद अज़ वफात हजरत ज़ैद बिन खारिजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान पर ये अल्फाज हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर अलकाब के साथ खातमुन नबिय्यीन कहा और साथ का ला नबी अबादा, उनके बाद कोई नबी नहीं। जिंदगी भर में तो कहना ही है, ये आशिक तो मरने के बाद भी कह लेते हैं ला नबी अबादा, उनके बाद कोई नबी नहीं। काना ज़ालिका फिल किताबिल अव्वल, फरमाया ये फैसले लोहे महफूज में हैं, ये अरब ने पहले ही कर दिए हैं। सुम्मा काला सदाका सदाका सुम्मा काला हाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ज़ैद बिन खारिजा अपनी वफात के बाद ये कहते, लोगों ये देखो सरकार अल्लाह के नबी मेरे घर में तशरीफ ले आए हैं, हाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और साथ ही कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वो सुन्नी हूं, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। तो ये बिला वजह नहीं है। ज़ैद बिन खारिजा वफात के बाद भी सरकार को देख भी रहे थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर नारा भी लगा रहे थे और साथ ये पढ़ रहे थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा खत्म नबूवत वो तराना है कि जो हर हाल में इस उम्मत में राइज है। और नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में इस चीज को वाज़े किया। जब कोई चीज बनाई है फिर भी खत्म नबूवत का जिक्र किया है, जब कोई हलफ लिया है खत्म नबूवत का जिक्र किया है। 10,000 से जायद हदीसें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक पढ़ाते हुए अकीदे का जिक्र किया, 10,000 से जायद अहादीस में। और यहां तक कि मस्जिद नबवी शरीफ जब बन रही थी और मस्जिद नबवी शरीफ बनने के बाद जब मुकम्मल हो गई, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त हिदायत के रास्ते मुअय्यन किए। फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, अब क़यामत तक के लिए आगे मैं बंदोबस्त कर रहा हूं। मेरे बाद कौन जिम्मेदार होगा, मेरे बाद किसके जरिए मेरी नबूवत का फैज आगे पहुंचेगा। मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ के बनाते वक्त भी इस चीज का ये ऐलान किया था। मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस शरीफ मौजूद है
इसमें हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, लम्मा बना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मस्जिद, जब सरकार ने मस्जिद नबवी शरीफ बनाई, जा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिहजरिन, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पत्थर उठा के आ गए। सरकार ने पहले खुद रखा, फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर पत्थर लेके आए। फवादाहु, मस्जिद की बुनियाद में, मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पत्थर रखा। सुम्मा जा उमर बिहजरिन, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पत्थर लेके आ गए। फवादाहु, उन्होंने रखा। सुम्मा जा उस्मान बिहजरिन, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पत्थर लेके आ गए। फवादाहु, उन्होंने रखा। फ़क़ाल रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बज़ाहिर तो मस्जिद बन रही थी, लेकिन सरकार साथ खत्म नबूवत का पैगाम भी देना चाहते थे और उम्मत को मुस्तकबिल का लहे अमल और अकीदा भी देना चाहते थे। फरमाया, ये बिला वजह तरतीब पत्थरों की नहीं है, ये जिस तरतीब से आज मस्जिद के पत्थर रखे गए हैं, मैं आखिरी नबी हूं, ये मस्जिद भी खत्म नबूवत पर गवाही देगी। फरमा हा उलाए वुलातुल अम्रे मिन बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, अब आगे खिलाफत चलेगी। जिस तरह पत्थरों की तरतीब है, यही खुलफा की भी तरतीब होगी। ये गैब की खबर, ये मुस्तकबिल का लहे अमल, और साथ ही ये सुनन निसाई के अंदर इसकी तकमील मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, ये किताबुल मसाजिद सुनन निसाई जिल्द नंबर 1, उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार ने फरमाया, फ़इन्नी आखिरुल अंबियाए व इन्नहु आखिरुल मसाजिद, फरमाया मैं आखिरी नबी हूं और नबियों की मस्जिदों में ये आखिरी मस्जिद है, इसके बाद दुनिया में किसी नबी की मस्जिद नहीं होगी। मैं आखिरी नबी हूं, ये नबियों की मसाजिद में से आखिरी मस्जिद है, जिसकी बुनियाद से सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे रास्ता दिखा दिया, जो सही बुखारी में मौजूद है। कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन वाना आखिरुल अंबिया फयसकुनु सयकुनु खुलफा, मुझसे पहले दुनिया को संभाला देने के लिए नबी आते थे, मैं आखिरी नबी हूं, अब मेरे बाद कोई नबी संभाला देने नहीं आएगा, अब खिलाफत चलेगी, मेरे बाद खिलाफत का सिलसिला है, अब मिल्लत की रखवाली मेरे खुलफा ने करनी है। तो इस बुनियाद पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये जहत भी मुअय्यन कर दी, आना तारिकुन फीकुमुस सकलैन मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम के खुतबे उस वक्त के लिए थे, उन्हें पता था हम नहीं होंगे, नए नबी होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 से जायद अहादीस में खत्म नबूवत की तकरीरें की कि तुम्हारे पास अब नबी कोई नहीं आएगा। मैंने सहाबा को सिखाना है, सहाबा ने आगे पहुंचाना है, और इस उम्मत ने किसी और नबी के बगैर मुझ ही से फैज लेके काम चलाना है और अहसन तरीके से चलाना है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। किस अंदाज में दोनों तरफ फरमाया कि मैं जा रहा हूं, लेकिन दरख्तकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा का नहारिहा, रोशन मिल्लत पे छोड़ के जा रहा हूं, जिसकी रात भी दिन तरह की रोशन होती है। आज हम में से किसी ने 50 किलोमीटर का रास्ता बताना हो तो गारंटी से नहीं बता सकता, हो सकता है 10 किलोमीटर के बाद का पुल टूट गया हो सकता है एक्सीडेंट से सड़क जाम हो गई हो, ट्रैफिक जाम हो गई हो, लेकिन सरकार ने फरमाया मैं करोड़ों किलोमीटर का रास्ता बता रहा हूं,
और मैं अपने उम्मती को टूटे हुए पुल वाले रास्ते पे नहीं चलाऊंगा। क़यामत तक मैं देख रहा हूं कहां भेड़िए बैठे हैं, कहां चोर हैं, कहां डाकू हैं जो उम्मत को लूट सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कहां से खतरा है, कहां से किस अंदाज में गुजरना है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस, अना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं जा रहा हूं लेकिन दो चीजें तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, गारंटी देता हूं। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक इनसे तुम्हारा तमस्सुक रहेगा, लन तदिल्लु बादी, ताकीद नफी है, हरगिज मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। जब बंदोबस्त कर दिया है तो फिर नया नबी क्या करने आएगा। जो बरेली के ताजदार ने कहा था, ना रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां गुंचा कोई बागे रिसालत का। कोई आएगा तो क्या करने आएगा। सरकार ने कार नबूवत तो मुकम्मल कर दिया, फरमाया ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें शार्ट पैकेज में ये वाजे कर रहा हूं, दो चीजें देके जा रहा हूं। अब ये तुमने करना है ना कि दोनों से ताल्लुक मजबूत रखो। गारंटी देता हूं दोनों से ताल्लुक कायम रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो दो चीजें कौन सी हैं? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, वइत्रती अहलो बैती, और मेरी आल, मेरे अहले बैत। और फिर इन दोनों के बारे में फरमा दिया लन यतफर्रका, फरमाया सदी चौथी हो, 14वीं हो, 25वीं हो, क़यामत आ जाए, लन यतफर्रका, कुरान में और आल में कभी भी जुदाई नहीं होगी। जहां कुरान है वहीं आल होगी, जहां आल है वहीं कुरान होगा, इनमें जुदाई नहीं होगी। और इन दोनों से ताल्लुक निजात है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और आल का जो मुस्तकबिल का लाहे अमल दिया कि खत्म नबूवत है, नबी संभाला देने कोई नहीं आएगा, जो मेरे बाद नबी बने। अब ये सिलसिला है किताबुल्लाह इतरती अहलो बैती। और इसमें फिर अज़्ज़वाजिर में किताबुल्लाह की वजाहत करते हुए इमाम इब्न हजर ने यह लिखा है, कहते हैं कि सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम दीन हक के वो उसूल हैं। तवज्जो से सुनना, हम अहले सुन्नत है, हम न आले रसूल सलाम के खिलाफ कोई मामूली सा तनकीद वाला लफ्ज सुन सकते हैं, और ना असहाबे रसूल सलाम के खिलाफ कोई मामूली सा तनकीद का लफ्ज भी सुन सकते हैं। क्योंकि आल का बाकायदा जिक्र करके जो किताब की बात की है, तो कहते हैं फकत जाहदू फिल्लाह हक्का जिहादी हत्ता नशरुद्दीन व अज़हरू शराय अल इस्लाम वलौला ज़ालिका मिनहुम मा वसला इलैना कुरान वला सुन्ना वला असल वला फरा। कहते अगर सहाबा ना होते तो हम तक कुरान ना पहुंचता, अगर सहाबा ना होते तो हम तक सुन्नत ना पहुंचती, अगर सहाबा ना होते तो हम तक कोई उसूल ना पहुंचता, कोई फरा ना पहुंचती। फमन ताना फीहिम फकाद अन यमरुका मिनल मिल्ला, सहाबा में से जो किसी पर तान करता है करीब है कि वो मिल्लत इस्लाम से खारिज हो जाए। किस तरह? लिअन्न तान फीहिम युअद्दी इला इंतिमास नूरहा, कि जो सहाबा पे तान करे उसका नूर बुझ जाता है, उसे मिल्लत इस्लाम का नूर नहीं मिलता, उसका नूर बुझ जाता है। और साथ ये वाज़े तौर पर कहा, इससे क्या नुकसान होता है? कहते हैं जब सहाबा पे तान करता है, व इलत्तान फिल्लाह व फी रसूलिही, फिर वो अल्लाह पे तान करता है और अल्लाह के रसूल सलाम पे तान करता है। क्यों? कहते हैं इज हुमुल वसायतु बैनना व बैन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वास्ते कि सहाबा ही तो वास्ता है दरमियान में, हमारे और अल्लाह के दरमियान, हमारे और अल्लाह के रसूल सलाम के दरमियान, यानी रसूल सल्लम की जरिए से जो रब का पैगाम पहुंचा तो आगे उम्मत तक सहाबा के जरिए पहुंचा। इस वास्ते कहते हैं बत्तानु फिल वसायते
तानुन फिल असल, जो किसी वास्ते पे तान करता है वो असल पे तान करता है। जो सिहाबा पे तान करता है वो कुरान पे तान करता है, और जो सिहाबा पे तान करता है वो अल्लाह पे तान करता है, और जो सिहाबा पे तान करता है वो अल्लाह के रसूल सल्लम पे तान करता है। और जो ताना दे रब को, रब के रसूल को, और एतराज करे, उसमें ईमान फिर कैसे रह सकता है। इस वास्ते ये दोनों चीजें आले रसूल सलाम और कुरान जो बजरिया सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हम तक पहुंचा, इन दोनों से फैज पाने के लिहाज से और राह हक पर कायम रहने के लिहाज से फिर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, वो दो हदीसें आपके सामने पेश करके अपनी बात को समेट रहा हूं। तबरानी के अंदर ये हदीस मौजूद है। आज बिलखुसूस जब बात होती है सऊदी अरब की, लोग कहते हैं वो तो काबे के पास है, वो तो मस्जिद हराम में हैं, वो तो मिना मुजदलफा अरफात वाले हैं। याद रखें, आले रसूल अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ जब किसी के सीने में हो, उसकी कोई बंदगी कबूल नहीं, उसको मकामात मुक़द्दसा का फैज मुयस्सर नहीं। तबरानी ने लिखा, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर चौथी जिल्द में यह जिक्र किया है, और हदीस नंबर 4766 है। मुबग़िज़ु अहलिल बैत यदखुलुन नार वलौ सल्ला वसाम, ये उसका तर्जुमतुल बाब है। कहते हैं फलौ अन्न रजुलन सफना बैन रुकने वल मकाम व सल्ला वसामा सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िज़ुन लि अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नार। फरमाया अगर कोई शख्स दूर नहीं, सारी जिंदगी बैन रुकने वल मकाम, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े होके गुजार दे। बैन रुकने वल मकाम, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान साफाना को रुकवी मना, एक टांग पे खड़ा हो जाए, बंदगी करता रहे, आगे पीछे जाता ही नहीं, वहीं खड़ा है, बंदगी करता है उस काबे के पास खड़ा होके जिस पर रोजाना करोड़ों तजल्लियात बरसती हैं। कितनी शाओं की हलचल में मेले में खड़ा है, लेकिन सरकार फरमाते हैं सुम्मा लक़ियल्लाह, पूरी जिंदगी यहां गुजार के मर गया, लेकिन किस हाल में मरा, वह हुआ मुबग़िज़ुन लि अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उसके दिल में आले रसूल सल्लम का बुग़्ज़ था, अगरचे हरम में था, अगरचे मस्जिद हराम में था, अगरचे हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान था। सारी जिंदगी साफाना उसने वही डेरे लगाए हुए थे। फरमाया दखलन नार, वो बंदा जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। इतना मोहलिक है बुग़्ज़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का। और फिर यहां से अंदाजा लगाओ, आज के नजदी हुक्मरान के जिनकी शरीयत में नजदी उलमा वैलेंटाइन डे मनाना जायज हो गया, सैन में हलाल हो गए, ताश खेलना जायज हो गया, औरतों का ड्राइविंग करना जायज हो गया, औरतों का फुटबॉल स्टेडियम में जाके मैच देखना जायज हो गया। आज जिन के नजदीक अमेरिका के कहने पर अर्द अरब में बुतखानों का जवाज निकल आया, मगर सरकार की एक एक निशानी से इतना बुग़्ज़ है, एक एक निशानी मिटाई। आले रसूल सलाम से बुग़्ज़ की हद दर्जे की हलाकतें उनमें मौजूद हैं। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, अहले सुन्नत व जमात वो रोशन रास्ता रखते हैं। खत्म नबूवत की रोशनी में जो सरकार ने दिया था कि अहले सुन्नत के सीने में आले हजूर अलैहिस्सलाम के प्यार की ठंडक भी है, सहाबा के इश्क की अकीदत की ठंडक भी मौजूद है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुस्तकबिल का लहे अमल दिया था, खत्म नबूवत की रोशनी में आज हम परख रहे हैं कि जब सरकार ने भेजा था कि फलां रास्ते पे निकलना है, फलां सिमत जाना है, 15वीं सदी में सरकार के खाके के मुताबिक खत्म नबूवत की रोशनी में जो दिया था, हम बिल्कुल अल्लाह के फजल से अकीदे के मैदान में उसी रास्ते पे उन्हीं खुतूत पे चल रहे हैं। ये मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस नंबर 6715 है। इसके अंदर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान मौजूद है। फरमा इन्नल्लाह तबारक व तआला इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबा। फरमा रब ने, सरकार फरमाते हैं रब ने अपने लिए मुझे चुना और रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। आल तो है ही सरकार के घर की बात, लेकिन सहाबा भी दूर नहीं। सरकार फरमाते हैं रब ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए रब ने मेरे सहाबा को चुना। आज तो हमारे मुआशरे में बिला तशबीह और तमसील अच्छा बच्चा वो है कि जो अपने बाप की पसंद पे आमीन कह दे। बाप की पसंद है, उस्ताद की पसंद है, पीर की पसंद है। अरे सहाबा वो हैं जो रब्बे जुल जलाल की पसंद हैं। अगर सरकार ने भी पसंद करके बनाए होते तो कोई कलमा गो नापसंद करता तो काफिर होता। कि नबी पसंद करे और उम्मती नापसंद करे, यह कैसे हो सकता है? फैशन समझ लिया लोगों ने सहाबा पे तनकीद को, कुछ लोगों ने फैशन समझ लिया आले पाक पे तनकीद को। वो राफजी, वो खारजी, वो नासबी, वो गंद नगर में रहने वाले हैं और ये अहले सुन्नत हैं कि जिनको रब ने रोशनी कितनी दी है। सहाबा के बारे में सरकार फरमाते हैं मैंने नहीं चुने, सरकार ने चुने होते तो फिर भी तनकीद रवा नहीं थी, सबका अदब लाजिम था। सरकार फरमाते हैं वख्तार अली असहाबा, रब ने मेरे लिए सहाबा को चुना, 2-4 को नहीं, सबको। सारे सहाबा इंतखाब है रब का। उन्हीं में है सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु भी। जो रब चुने तो रिजेक्ट कौन करे? अल्लाह ने चुना। सरकार फरमाते हैं मेरे लिए सारे सहाबा रब ने चुने। अब अल्लाह का इंतखाब, उस पर तो इतराज नहीं हो सकता। जो करेगा तो ईमान खो बैठेगा, जाया हो जाएगा। हमारा इंतखाब हो सकता है किसी काम के लिए हम किसी को मुंतखब करें, वो दूसरे दिन फेल हो जाए, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल के बारे में इल्म कमजोर है, पता ही नहीं कल क्या होना है। रब को तो सब कुछ पता है। रब चुने और रब के चुने हुए पर कोई मोमिन अगर एतराज करे वो दूसरे नंबर पर, दूसरे लिहाज से गोया के माज़अल्लाह रब को जहालत का ताना दे रहा है कि रब तुझे पता ही कोई नहीं था इसने कल क्या करना है, तूने ऐसे ही चुन लिया। कितना बड़ा जुर्म है किसी सहाबी पे या अहले पाक पे तनकीद करना। रब ने चुना। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर कुछ वो हैं जिन्हें रब ने मेरे लिए कई बार चुना। फजाल अली मिनहुम वज़ारा, उनमें से रब ने मेरे वजीर बनाए। पहले बहसीयत सहाबी चुने, फिर बहसीयत वजीर चुने। व अनसारा व असहारा, पहले रब ने मेरे लिए बहसीयत सहाबी चुने, फिर बहसीयत अंसार मददगार चुने। वो असहारा, पहले बहसीयत सहाबी चुने, फिर रब ने या मुझे उनका सुसर बनाया या उन्हें मेरा सुसर बनाया। असहारा असहारा, फिर ये इंतखाब भी रब ने किया। और इसके बाद फरमा ये शान बयान करने के बाद अब सरकार आगे कहना क्या चाहते हैं? फरमा फमन सब्बहुम, जिसने इनमें से किसी को गाली दी, जिन्हें रब ने चुना, जिन्हें रब ने मेरे वज़रा बनाया, मेरे असहाब बनाया, अंसार बनाया,
असहार बनाया, जिनकी बेटियां मेरे घर, मेरी शहजादियां जिनके घर। फरमाया ये सारे सहाबा और सारी निस्बतों वाले, फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। मामूली बात नहीं। फरमाया इनमें से किसी को भी जिसने गाली दी उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और सारे लोगों की लानत। यह सरकार का फरमान है, जो कि मुस्तकबिल का लाहे अमल दिया कि कहीं सिराते मुस्तकीम से भटकना नहीं। ये उसके लिए ड्राइविंग के उसूल हैं, रास्ते पे चलना कैसे है, जिंदगी बसर कैसे करनी है, क्या क्या मोतकदात हैं, क्या क्या इस्लाम की मुकद्दस शख्सियात हैं, दीन में उनका अदब कितना लाजिम है और उनका एहतराम कितना लाजिम है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर इनमें से किसी को किसी ने गाली दे दी, रब उसकी नमाजें नहीं देखेगा, रब रोजे नहीं देखेगा, रब कहेगा इसने मेरे पैगंबर की आल को क्यों गाली दी, इसने मेरे पैगंबर के साहब को क्यों गाली दी। यहां तक के सरकार फरमाते हैं ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामत सर्फु वला अदल। क़यामत के दिन ये बंदा जिसने आले रसूल या असहाबे रसूल अलैहिस्सलाम पर तनकीद की, गाली दी, ये जब अपने फर्ज लेके अल्लाह के सामने जाएगा, रब कहेगा ये रिजेक्ट है, फर्ज कबूल नहीं। वो कहेगा नफल, नफल भी कबूल नहीं। क्यों? तूने गाली दी थी सिद्दीक़ अकबर को, तूने गाली दी थी सैयद आयशा सिद्दीका को, तूने गाली दी थी हजरत अमीर मुआविया को, तूने गाली दी थी इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तूने गाली दी मौला अली को, तूने गाली दी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तूने उनका बुग़्ज़ रखा। ऐसों का ना फर्ज कबूल होता है ना नफल कबूल होता है। पहले तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है, और अगर सारे ही इस वजह से रिजेक्ट हो जाएं कि तुमने जुबान क्यों नहीं संभाली थी। आज चावलों की प्लेट पर लोग दीन बेच दें, आज चंद सिक्कों पर अपना एतकाद बेच दें, आज सोचने का मकाम है। और कितनी हिफाजत की जरूरत है कि अल्लाह ने मुकद्दस शख्सियात उनके लिहाज से हमारे दीन में उनका कितना मर्तबा मकाम रखा है। और इसमें यह भी अज़्ज़वाजिर के अंदर मौजूद है। इब्न हजर ने इस चीज को अज़्ज़वाजिर में लिखा। वो कहते हैं कि जिस वक्त यह हकीकत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया, फरमा इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली असहाबा फजअल ली इख्वाना व असहारा व असहारा व असहाबा। आगे सरकार चूंकि मुस्तकबिल का लाहमल देना था, ये खत्म नबुव्वत। फरमा सय्यजी ओ कौमुन बादहुम, सहाबा के बाद एक कौम आएगी। तवज्जो से सुनना, गैब की खबर। और ऐसा ही हुआ। फरमा यईबूनहुम, वो सहाबा के ऐब निकालेंगे, उनमें होंगे नहीं लेकिन वो कौम निकालेगी। वयुबग़िदूनहुम, उनसे बुग़्ज़ रखेंगे। फिर फरमा फला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुहुम। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे बक बक करने वाले जब पैदा हो जाएं तो मेरे गुलामों आपने उनके पास बैठ के खाना नहीं खाना। फला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम, पानी भी नहीं पीना। वला तुनाकिहुहुम, उनसे ना रिश्ता लेना है ना देना है। वला तुसल्लू माहुम, उनके साथ मिलकर नमाज भी नहीं पढ़नी। वला तुसल्लू खल्फहुम, उनके पीछे भी नमाज नहीं पढ़नी। सरकार तो रास्ते रोशन करके गए हैं, सरकार ने तो कमी नहीं छोड़ी कि आज 15वीं सदी में जरूरत पड़े तो शरीयत ना बोले कि क्या करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताजदार खत्म नबूवत की खत्म नबूवत की ये जेहत खुसूसी तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस चीज को नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किस कदर उजागर किया, कितना वाजे किया और हमारे लिए ये मिसाल ले रहा है। और अब फिर सूरत हाल इस सारे दीन पर अमल करने के लिहाज से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, उसकी एक झलक अर्ज करके मजमून समेट रहा हूं। हजरत मुआज बिन जबल रवायत करते हैं, रास्ता तो बता दिया, फरमा फिर रास्ते पे डाकू भी आएंगे, बचना कैसे है। देखो एक एक बात कई दिनों बास की मुस्तहिक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक का रास्ता दिया सीधा, लेकिन फिर सीधे पर भी डाकू आ जाएंगे लूटने के लिए, तो फिर क्या करना है। फरमा इन्न शैतान ज़िबुल इंसानी का ज़िबिल गनम, जिस तरह भेड़ों के लिए भेड़िया होता है, बंदों के लिए भी भेड़िया होता है। मेरे गुलामों, चूंकि नबी कोई नहीं आएगा बचाने, मैंने ही तुम्हें बचाना है, तो मेरा तरीका सामने रखो, कैसे मुश्किलात में चलना है जब फितने होंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, भेड़िया हर भेड़ को नहीं पकड़ता, रेवड़ सारा इकट्ठा हो तो उसका बड़ा रोब होता है। कौन सी भेड़ पकड़ी जाती है? फरमाया याकुज़ु शाज़ता वल कासियता वन नाहियता। भेड़ से मिसाल देकर बात हो रही है उम्मत की और बात हो रही है उम्मती की। सरकार ने फरमाया जैसे भेड़ों के लिए भेड़िया है, ऐसे ही मेरी उम्मत के लिए भी भेड़िए हैं। कैसे? फरमाया जैसे वहां कुछ भेड़ें मारी जाती हैं, ऐसी उम्मत में भी कुछ लोग शैतान के हत्थे चढ़ जाएंगे। कैसे? फरमाया जो भी मुसलमानों की जमात से, जमहूर अकायद नजरिया से हटेंगे, वो हत्थे चढ़ जाएंगे शैतान के, फिर वापस नहीं आएंगे। मिसाल दी, फरमाया याखुदु शाज़ा वल कासिया वन नाहिया, ये तीन किस्में भेड़ों की बयान की और रहनुमाई उम्मत को है। शाज़ा वो भेड़ है जिसको अपने रेवड़ से नफरत हो, यानी अपनी तरफ से, यानी पंजाबी में जैसे नाती धोती भेड़, यानी उसके मेरिट पे ही कोई नहीं उतरता। वो अपने आप को भेड़ इतना नफीस समझती है, उसको दूसरों के कपड़ों से बदबू आ रही है, वो दूसरों के साथ मिल के चलना नहीं चाहती। वो कहती है ये सारी भेड़ें मैले कुचैले हैं, इन्हें नए जमाने का कोई पता ही नहीं है, और मैं तो बड़ी एडवांस और तरक्की पजीर भेड़ हूं। रोशन ख्याल, नाम निहाद रोशन ख्याली, सेकुलर दिमाग, लिबरल। तो इस घमंड में कि दूसरी मेरी जैसी है ही नहीं, मैं क्यों साथ चलूं, साइड पे चलती है, साइड पे चलती है। वो सारा रेवड़ चलते चलते मंजिल पे पहुंच जाता है, भेड़िया उधर नहीं देखता कि हैं बहुत सी, रोब बड़ा है। ये जो अपने घमंड में कि मेरे जैसा कोई नहीं, ये जो साइड पे हुई, सरकार ने फरमाया इसको भेड़िया पकड़ेगा और ये हलाकत में जा गिरेगी। अपनी मिल्लत के नजरियात को छोड़कर रेडीमेड सोचे ना बनाना। अपनी जमाते मुस्लिमीन, जो मुसलमानों की जमात है, यदुल्लाहि अलल जमा, उसके साथ रहना। शाज़ा साइड पे हुई तो शैतान नहीं छोड़ेगा। दूसरी कौन है? कासिया। कासिया वो भेड़ है जो लालची है, यानी ये पहला मर्ज नहीं इसको कि मेरे जैसा कोई नहीं, कि बड़ी अपने बतौर बड़ी नफीस हो, नहीं। इसका रोग ये है कि इसका लालच बहुत ज्यादा है। इसने चरागाह देखी हुई है, लेकिन रेवड़ के सामने नहीं जाना चाहती कि सारे आ गए तो मेरे तो इससे कुछ नहीं आएगा। ये साइड साइड पे रहती है कि रेवड़ चला जाए, रेवड़ चला जाए, मेरी आंख से छुप जाए, मैं उन्हें नजर ना हूं तो मैं अकेली जाके चर लूं। सरकार फरमाते हैं लालच में मारी जाती है। रेवड़ तो सलामती से चला जाता है और ये अलहदा चरते चरते सब कुछ दे बैठती है, जान ही नहीं रहती, और क्या रहना है। फरमाया ऐसे ही मेरी उम्मत के लोगों याद रखना, कहीं लालच में दीन ना दे बैठना। लालच में
किसी हुकूमत, किसी वजीर, किसी सफारत खाने के साथ अपना राबता कायम करके किसी एजेंसी का एजेंट बनकर कहीं पैसों, दिरमों, दिनार, डॉलर, रियाल के चक्कर में अपना ईमान न बेच बैठना। जैसे भी मैले कुचैले हैं अपनों के साथ रहना, रूखी सूखी खाना मगर अकीदा बचाना। फरमाया जो लालच में भेड़ चली जाएगी जुदा, वो भी भेड़िए के हत्थे चढ़ जाएगी। और तीसरे नंबर पर अन्नाहिया, नाहिया वो भेड़ है जो उसे अपने नफीस होने का भी घमंड नहीं और लालच भी उसका कोई नहीं। इसकी मुसीबत सिर्फ गफलत है, गाफिल है। ये कोई जहां दीदा भेड़ नहीं, इसके एजेंसियों से राबते नहीं, ये कोई नाम निहाद रोशन ख्याल नहीं। लेकिन इसको तो चारा काटने से ही टाइम नहीं मिलता, इसके तो दुकान के गाहक ही खत्म नहीं होते, इसके तो घर के काम ही खत्म नहीं होते। इसको पता नहीं है कि जो इस्लाम मेरे सीने में है उस पर हमला हो गया। इसको पता नहीं है कि ताजदारे खत्म नबूवत की खत्म नबूवत पे हमला हो गया, क़यामत आ गई। ये सुस्ती से अपने कारोबार से नहीं निकलता, अपने खेत से नहीं निकलता। इसके पास दीन के लिए कोई टाइम नहीं। इसको पता नहीं कि उम्मत अब जुमा पढ़ रही है या तरावी पढ़ रही है। इसको खबर नहीं कि रमजान का महीना आ गया है, रोजे भी रखने हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसी सुस्ती की मारी हुई भेड़ शैतान के हत्थे चढ़ जाती है और फिर बच के नहीं आती। देखो सरकार फरमा रहे हैं तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा, ऐ मेरे गुलामों तुम्हें रोशन सड़क पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। हर चीज बताई कि ऐसा होना है। अरे हम अगर ये 3 भेड़ों की किस्में याद करके रोजाना अपना एहतिसाब कर लें कि कहीं हमारा इन कैटेगरी से तो कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, कहीं हमारे अंदर कोई ऐसी सुस्ती तो नहीं आ रही, तो खुदा की कसम है जन्नत जाने तक ये एक हदीस भी रास्ता नहीं भूलने देगी। इतनी बड़ी मुर्शिद है, इतनी बड़ी रहनुमा है, इतनी बड़ी रहबर है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इय्याकुम वश्शियाब, बच के रहना शैतानों की घाटियों से, बच के रहना मेरे गुलामों, बच के रहना। सरकार ये कह के फिर फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व वफाती खैरुल लकुम, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत, जब तक मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूं जहरी हयात में फिर भी बेहतर हूं, और जब चला जाऊंगा तो फिर भी खैर हूं। खैर का लफ्ज बोला तबरानी मौज में औस्त में मौजूद है। कैसे खैर हूं? जब सामने हूं ताजा इल्म तुम्हें मिलता है, मेरा दीदार करते हो, एक झलक से जन्नती बनते हो। और फरमाया जब चला जाऊंगा तो फिर भी देखता तो तुम्हें रहूंगा। खत्म नबूवत फरमाया तुम मेरे सामने होगे, मा रअयतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह, जब देखूंगा बारिश भी थी, गर्मी भी थी, फिर भी बैठ के मेरी खत्म नबूवत का पैगाम सुना रहे हैं तो मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा कि खेत भी थे, दुकानें भी थी, कारोबार भी थे, कोई नेकी, रमजान का रोजा, हज, ज़कात, कोई तुम्हारा अच्छा काम जब देखूंगा तो मैं रब की तारीफ करूंगा। वमा रअयतु मिन शर्रिन अस्तगफिरु लकुम, फरमाया अगर तुम्हारी कोई बदी सामने आ गई तो रब से मैं कहूंगा रब इसको बख्श दे। ये खत्म नबूवत का साया। फरमाया ला नबी इबादी वला उम्मत बादकुम, मेरे बाद कोई नबी नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। नबियों की सफ में रब ने मुझे इतना नवाजा, इतना किसी को नहीं। उम्मतों की सफ में रब ने तुझे इतना नवाजा, इतना किसी उम्मत को नहीं। तुम तो आखिरी बन के आए हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और इस मुक़द्दस महीने के लिए सरकार दुआ मांगते थे। व बल्लिगना रमज़ान, रब रमज़ान तक पहुंचा, वो महीना बिल्कुल करीब आ गया है। अल्लाह अल्लाह खैर से फिर आमदे रमज़ान है, जिसमें हर सू मौजज़न बस रहमते रहमान है। खोल दी मौला ने जन्नत, बंद किए दोज़ख के दर, बांध कर शैतान रब ने कर दिया एहसान है। रौनको रहमत का मौसम, बख्शिशो बरकत की धूम, खिल गई दिल की कली, ताज़ा हुआ ईमान है। सेहरियों इफ्तारियों की नूर बरसाती फिजा, क्या तरावी में हलावत घोलता कुरान है। जिस महीने में रात जिसकी है महीनों से ज्यादा खूब तर, फिर मुकद्दर में हमारे वो हुआ मेहमान है। जिस महीने में नवाफिल को मिली फर्जों की शान, उसमें आसिफ बंदगी की खूब ऊंची शान है।